आप याद भी नहीं करते हम लोग मदीने को। एक साहब थे, वो मुल्तान में हर हाजी को जाने वाले को एक खत भेजते थे। बोले ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना। 150 खत मदीने भेज चुके थे। जब कोई मदीने जाता एक खत थमा देते, बोले ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, हुजूर की जाली पे रख देना। एक साहब बोले मैं भी जा रहा हूँ मदीने शरीफ। बोले बहुत अच्छा हुआ, मेरा खत लेके जाओ। खत बोले ये खत मेरा लेके हुजूर को दे देना। जैसे उन्होंने खत लिया, बोले हाजी साहब ये बताओ कितने खत बेच चुके हो? बोले तकरीबन 150 खतूत हमने अब तक बेच चुके हैं। बोले क्यों? तो रोने लगे। रो के बोले कभी ना कभी तो जवाब आएगा। आए हाय, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम। हाँ? तो तड़पा करो, कभी न कभी हुजूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह। कह दो कभी न कभी हुजूर करम करेंगे इंशाअल्लाह। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी का ये आखिरी वाकया सुने। और जो लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, मैं अपने भाइयों से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको हुजूर से मोहब्बत है तो आप इस मजलिस नूर का हिस्सा बन जाएं। आपके घर के फारिगीन हुफ़ाज़ किराम फारिग होने वाले हैं। अपनी ज़ात पे तरस खाओ, अपनी नस्लों पे तरस खाओ। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मजहबी तौर पर, मसलकी तौर पर हुजूर की मोहब्बत को आगे लॉन्च करना है, आगे बढ़ाना भी है। कब तक खेल कूद चलता रहेगा भाई? आप लोग सड़कों पर न टहलें, खुदारा आप इस मजलिस नूर का हिस्सा बन जाएं। समझ रहे हैं आप? बाजारी बातें तो कल अपने घर में भी कर सकते हो, यहाँ हुजूर की बातें हो रही हैं। हाथों को डाके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए आप पीछे मुड़ के देखें, आप देखें आप कितने लोग खड़े। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? लानत भेजने का दिल कहता है। अजीब सोच है मुसलमानों की। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा जलील कोई कौम अब तक नहीं हुई। 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए, अभी इसको तमाशा सूझा है। 16-17 लाख मुसलमान मुल्क शाम में मार दिए गए। 40 सेकंड के अंदर 4 लाख लोग तुर्की और शाम में जलजले में मर गए, अभी इसको रंगीनियां सूझी हुई हैं। 40 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। जो ये कहते थे कल से हम सच बोलेंगे, वो कल की नौबत नहीं आई। जो कहते थे जुमा से नमाज पढ़ेंगे, वो जुमा देखने को नसीब नहीं हुआ। उनकी लाशें मलबे में अभी तक दबी हुई हैं। अब उनकी लाशों को कोई छूने वाला नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं तुर्की और शाम में। समझ रहे हैं आप? ये कलमा पढ़ने वाले लोग थे। आज ये कुर्ते, ये पजामे, ये टोपियां अपने घर से निकले इत्रदान में डुबो करके अपने आप को। हुजूर की महफिल इनको आवाज देती है, शर्म नहीं आती कभी? पता नहीं क्या हो जाता है मुसलमानों को, इतने तमीज नहीं, इतना शोर नहीं इनको। दुआ करो अल्लाह ताला इस मजलिस में बैठने वालों को अपने हबीब का दरबार दिखाए। आमीन बोलो, आमीन। हाथों को डाके आमीन बोलो। यही वजह है कि हर वक्त जलील रुसवा होने वाली कौम में इसका नाम शामिल हो गया। बस अल्लाह ताला आप बच्चों को सलामत रखे। माँ बहनों, अपने बच्चों को आप हुजूर की मोहब्बत सिखाएं। आप अब कैसे बताया जाए इनको? क्या अपनी जान गुर्दा बेच के इन्हें हुजूर की बातें बताई जाए? अपनी आंखों का सौदा किया जाए? अल्लाह के नबी ने जनाब मौला अली से फरमाया था, अली यहां आओ। मौला अली करीब आ गए। फरमाते, अली सबसे पहले अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत की तालीम देना। हसन हुसैन की तरफ हुजूर इशारा कर रहे हैं, जिनके रगो रेशे में नाना की मोहब्बत बसी हुई थी। हाँ, कैसे बताया जाए इस कौम को? मदरसे वाले भीख मांग मांग के जलसा करते हैं, 2-2 रुपए चंदा करके जलसा करते हैं। वो अपनी टोपी भी गिरवी रख देते हैं, लेकिन जब जलसा होता है तो वो तमाशे के तरीके से लोग टहलते रहते हैं। देखिए ये मदीने की बात है। कहां की बात हो रही है? आखिरी बात मुझे बोले कहां की बात हो रही है? मदीने की बात हो रही है। मदीने की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ इंशाअल्लाह। बोले आखिरी बात, पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी कोई मामूली इंसान नहीं है। पीर जमात अली कोई मामूली इंसान नहीं है। समझ रहे हैं? इन्होंने ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। इन्होंने ख्वाब में हुजूर से बातें की हैं। समझ रहे हैं? जो लोग जुमा की नमाजें नहीं पढ़ते उनसे, उनके लिए उनकी बात याद आई है, जो नमाजों से गाफिल है। ये पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी हैं, मदीने शरीफ जा रहे थे और जाते वक्त नमाजें कसर पढ़ रहे थे, डिस्काउंट वाली नमाज पढ़ रहे थे। मुसाफिर थे, 4 की जगह 2 पढ़ रहे थे। जब 4 की जगह 2 पढ़ा, सुन्नत छोड़ दी, वक्त कम था, सो गए। ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि जमात अली आले रसूल हो के मेरी सुन्नत छोड़ते हो, शर्म नहीं आती? यहाँ पूरी पूरी जुमा की नमाज, जोहर की, असर की, मगरिब, इशा सब खाए बैठे हुए। अल्लाह इजाजत दीजिए। दुआ करो अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। हाथों को डाके आमीन कहो इंशाअल्लाह। ये वही पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी जिन्होंने ख्वाब में गौसे आजम से पूछा था, ऐ शेखी ये बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? इन्हीं से गौस पाक ने फरमाया था, ऐ जमात अली मेरा नायब बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी है। इन्हीं से फरमाया था। ये जमात अली इनका नाम था। एक मतलब 20-25 वहाबी आ गए इनके पास, मिल्लत भाई आ गए पीर जमात अली के पास। बोले जमात अली शाह साहब फरमाया क्या बात है? फरमाया मैं मुनाजरा करने आया हूं
हम लोग वहाबी अकीदे के हैं और आप सुन्नी हैं, तो कुछ बहस होगा, मुबाहिसा की नौबत आएगी। फरमाया कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो वो लोग बोले कि हम तो 20-25 हैं, आप भी 10-20 को बुला ले। तो पीर जमात अली फरमाते, बेवकूफ कहीं के, मेरा नाम मेरी माँ ने जमात अली रखा है, मैं अकेली ही पूरी जमात के बराबर हूं। अगर खुश होने का वादा करो, बता दूं 25,000 लोगों ने इनकी तबलीग पर इस्लाम कबूल किया। हाथों उड़ा के इनके नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। ये वो हीरो जवाहिरात मौजूद हैं हमारे दामन में, जिनको अहमियत नहीं दी गई, जिनके नाम पर गर्दो गुबार ने अपना कब्जा जमा रखा है। और इतने कब्जे जमा के रखे हैं कि अगर हाथ लगा दिया जाए तो तयम्मुम हो सकता है, इतनी मिट्टियां मौजूद है। फिर से इनके नाम पर बोले सुभान अल्लाह। बस 2-3 मिनट की आखिरी बात, उसके बाद मैं याकूब भाई से गुजारिश करूंगा, फिर ये जयपुर का अजमेरी और कादरी लहजा इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होगा। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी हैं। कुछ मदीना शरीफ जाने की ख्वाहिश पैदा होती है, बोले पैदा होती है। पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी है, मदीने शरीफ गए, और जब मदीने शरीफ गए तो 2 महीने आपने क़याम किया। कितने? मुझे बोले 2 महीने क़याम किया। 2 महीने क़याम करने के बाद इनके खादिम ने कहा कि हुजूर 4-5 दिन के बाद वीजे की मुद्दत खत्म हो जाएगी। बोले फिर? बोले 2 दिन के अंदर हुजूर का शहर छोड़ना है, लिहाजा अपने कागजात को कंप्लीट कर लिया जाए, अब यहां से वापसी की तैयारी की जाए। ये तकरीबन 100 साल पहले के बुजुर्ग हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि अय मेरे खादिम क्या? तो खादिम ने कहा कि हुजूर 2 दिन के अंदर हुजूर का शहर छोड़ना है। अब वो कागज की जो मुद्दत थी वो खत्म हो गई। पीर जमात अली रोने लगे, हुजूर के दरबार में गए, जाली शरीफ के करीब बैठ के बहुत रोए। सरकार 2 महीने से मैं आपके शहर में था, दिल को सुकून मिलता रहा, आंखों को सुकून मिलता रहा, फिक्र को सुकून मिलता रहा, सेंस को सुकून मिलता रहा, ख्यालात को, दस्तबाजू को सुकून मिलता रहा, लेकिन आका मुझे आपके शहर से जाना है। बहुत रोए, रोते रोते चले गए मस्जिद बुखारी एजाबा अबीजर गिफारी के करीब में एक बंगाली मार्केट है मदीने शरीफ में, वहां जाके एक टेप रिकॉर्ड खरीदा, एक कैसेट खरीदी, सेल खरीदा, सेल लगा दिया, कैसेट लगा दी, टेप रिकॉर्ड को लेकर के बिलाल मस्जिद के इस तरफ आए, अपोजिट में आए, गुम्बद खदरा की तरफ। आने के बाद क्या देखा कि कुछ लोग मदीने के एक होटल में खाना खा रहे थे। टेप रिकॉर्ड के बटन को चालू कर दिया, उनके टेबल पर रख दिया। वो खाना खा रहे थे, उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही थी, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। फिर उठाया आपने टेप रिकॉर्ड को, गली में मदीने के कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे, टेप रिकॉर्ड उनके करीब रख दिया और रोने लगे। मदीने की मिट्टी को चूमते जाते थे और उनकी आवाज़ सुनते जाते थे, रिकॉर्ड होता रहता था। फिर उठाए अपने टेप रिकॉर्ड को, आगे बढ़े। मदीने के कुछ परिंदे, चिड़ियां एक पेड़ पर चहचहा रही थी, हुजूर की नात पढ़ रही थी, मेरे आका का जिक्र कर रही थी। आपने टेप रिकॉर्ड को ऊपर किया और उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई तो आपको करीब से किसी गली से किसी मदीने के मुबारक कुत्ते की भूखने की आवाज़ आई। दौड़े, उस कुत्ते के पीछे पीछे आपने टेप रिकॉर्ड के बटन को ऑन किया, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगे। रिकॉर्ड करते 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 चले गए वहाँ जहाँ शहीदाने ओहद आराम कर रहे हैं, जबले ओहद के करीब पहुँच गए। वहाँ मदीने के कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वो कीक मारते तो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करते, शॉट लगता गोल होता तो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करते, उनकी मुबारक खुशियों की आवाज़ें वो रिकॉर्ड करते, उनके चीखने की आवाज़ें रिकॉर्ड करते। दौड़ दौड़ करके फुटबॉल के इर्द गिर्द जहाँ तक सर्कल था इजाज़त देता था वहाँ तक जाते, उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करते। फिर टेप रिकॉर्ड को लिया, जबले रूमा पहाड़ी पर चले गए, वही टेप रिकॉर्ड रख करके हुजूर के शहर की तरफ देख के रो रहे थे। एक बच्चा आ गया, बात खत्म। बच्चे ने कहा कि हाजी क्या तू पागल है क्या? बच्चे ने कहा हाजी क्या तू पागल है, शेख मजनू है तू? तो शेख जमात अली रोने लगे, बोले खुदा की कसम मैं मजनू, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो हुजूर का आशिक हूं, बस दिल में हुजूर की मोहब्बत है मेरे और कोई बात नहीं है। उस बच्चे ने कहा बहुत देर से फुटबॉल के पीछे पीछे ये टेप रिकॉर्ड के बटन ऑन करके टहल रहे हो, ये क्या मतलब है? तो पीर जमात अली रोने लगे, रो के कहते हैं मेरे बेटे मैं 2 महीने मदीने शरीफ में था, मैं हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ, अब 2 दिन के बाद मदीना छूट जाएगा। आज मुझे पता चला है मैंने नया टेप रिकॉर्ड खरीदा है, सेल और ये कैसेट,
इसी टेप रिकॉर्ड में, इसी कैसेट में मैंने मदीने में कुछ लोग खाना खा रहे थे, उनकी बातें रिकॉर्ड की हैं। कुछ लोग गली में बातें कर रहे थे, उनकी बातें रिकॉर्ड की हैं। कुछ मदीने के परिंदे चहचहा रहे थे, उनकी बातें मैंने रिकॉर्ड की हैं। कुछ मदीने के मुबारक कुत्ते भूख रहे थे, उनकी बातें मैंने रिकॉर्ड की है। इन फुटबॉल खेलने वालों की बच्चों की बातें रिकॉर्ड की है। बस अब मैं जब मदीने शरीफ से जाऊंगा तो ये टिप रिकॉर्ड भी लेके हिंदुस्तान जाऊंगा, ये कैसेट भी लेके हिंदुस्तान जाऊंगा। अब जब जब मदीने की याद आएगी, यही कैसेट लगा के मदीने की आवाजों को सुन लिया करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना, जो बेचैन 12 महीना रहेगा। नहीं तड़पोगे तो तड़पा दिए जाओगे, नहीं रोगे हुजूर की मोहब्बत पे तो किसी न किसी के लिए रोना पड़ेगा। सर अल्लाह के हुजूर नहीं झुकेगा तो इस सर की खुराक है झुकना, किसी न किसी के सामने झुकना ही पड़ेगा दोस्तों। लिहाजा इस दिल को मोहब्बत चाहिए, वो भी आमीना के लाल की, इसे दे दो। इस जबान को दरूद पढ़ने के लिए दी गई, इस जबान को दरूद के हवाले कर दिया जाए। आंखें हुजूर को देखने के लिए मिली हैं, आंखों से हुजूर को देखने की दुआएं मांगो। आइए दुआ